नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर के देश भर में हंगामा है। संसद पूरी गर्म है और नॉर्थ ईस्ट एक तरह से जाम सा हो रहा है। वहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार मोदी सरकार इस नागरिकता संशोधन विधेयक, जिसको कि कैद भी बोला जा रहा है, क्यों पास कराना चाहती है और इसमें ऐसा क्या है जिसको लेकर के इतना विरोध हो रहा है। कहाँ से इस मॉडल को मोदी सरकार ने लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ से इसको लिया गया है। जिस चीज़ को लेकर के आज यानी कि 2019 में हम हंगामा कर रहे हैं, कल्पना कीजिए कि 1950 में ऐसे ही विधेयक को, ऐसे ही कानून को इजराइल ने अमली जामा पहनाया था। तब भी खूब विरोध हुआ था। इजराइल के साथ दिक्कत ये थी कि जो विश्व भर में, पूरे दुनिया में यहूदी फैले हुए हैं, उनका अपना ऐसा सच कोई देश नहीं। तो इजराइल ने क्या प्रोविज़न किया 1950 में कि दुनिया में जहाँ कोई भी इस तरह के यहूदी रह रहे हों और जो इजराइल में आना चाहते हों, तो उनको वो नागरिकता देगा। और ये बात अलग है कि नागरिकता से पहले वेरिफिकेशन करेगा, तो वो तो वेरिफिकेशन करना भी चाहिए और उसी हिसाब से वो उसने वेरिफिकेशन किया भी। लेकिन जब 1950 में इस बिल को लेकर के आया था तब खूब हंगामा हुआ था, क्योंकि आज से लगा लीजिए कि कम से कम 70 साल पहले की ये बात है। कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार ने भी उसी मॉडल को, उसी एक्ट को अपना एक तरह से मॉडल बनाया है, आधार बनाया है और ये प्रोविज़न लेकर के आई है। क्योंकि 2014 और 2019 का जो उसका घोषणा पत्र था बीजेपी का, उसमें भी इसने यही वायदा किया था कि यदि हम सत्ता में आए तो ले आएंगे। दरअसल ये जो मोदी सरकार का बिल है, वो जो आर्टिकल 370 है या 3 तलाक बिल है या और आगे जो इनके इस तरह के एजेंडे वाले आने वाले बिल हैं, वो उसको सबको वो एट पार रख करके देख रहे हैं। एट पार मतलब उसके बराबर देख रहे हैं। ये जो नागरिकता संशोधन विधेयक है 1955 में जो संशोधन किया जा रहा है, ये कोई मामूली विधेयक नहीं है। इनका कोर इशूज में से एक है और इसमें यही ये प्रोविज़न करना चाहते हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ से जो हिंदू भगाए गए, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध वगैरह वगैरह 6 तरह के 6 धर्म है उसमें, उनको जो है भारत जो है नागरिकता देना चाहता है। नागरिकता क्या देना चाहता है? नागरिकता तो भारत पहले भी देता रहा। अभी भी प्रोविज़न है कि यदि कोई भारत की नागरिकता लेना चाहता है और 11 साल से भारत में रह रहा है और सर्टेन फॉर्मेलिटीज पूरी करता है तो उसको नागरिकता दे दी जाती है। बस अब अंतर इतना ही आया है कि जो अवैध प्रवासी आए हुए हैं इन तीनों देशों से, उसमें मुस्लिम को छोड़ करके सबको आसान कुछ शर्तें कर दी गई है। 1 साल से 6 साल की शर्तें कर दी गई है। यदि आप रह रहे हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये एक तरह से रियायत दी गई है उन हिंदुओं के लिए, उन सिखों के लिए, उन ईसाई, पारसी, बौद्धों के लिए जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से अवैध रूप से यहाँ आए हैं और शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं और यातनाएं उन्होंने वहाँ पर भी झेली और यहाँ पे भी परेशानियाँ झेल रहे हैं। इसके मद्देनज़र ये बिल लाया गया है। तो लबोलुआब ये है कि इसका जो कंसेप्ट लिया गया है वो इजराइल से लिया गया है। आपको ये भी बात ध्यान होगा कि मोदी सरकार से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी सरकार ने इजराइल से हाथ मिलाने का दुस्साहस नहीं किया था। यदि कोई मदद लेते भी थे या दोस्ती थी भी तो पर्दे के पीछे चलती थी। लेकिन मोदी सरकार ने पहली बार इजराइल से न सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि पीएम मोदी जो है इजराइल गए भी, उसे समझौता भी किया। पाकिस्तान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुई उसमें भी इजरायली इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया। अब भी बॉर्डर पे निगरानी के लिए जो इक्विपमेंट लिए गए हैं वो इजराइल से लिए गए हैं। यानी कि पीएम मोदी और इजराइल के जो पीएम थे अभी नेतन्याहू, उनकी दोस्ती सबने देखी थी, पूरी दुनिया ने देखी थी और ये भी देखा था कि किस तरह से मिडिल ईस्ट को एक तरह से दरकिनार करके या उनके विरोध को दरकिनार करके भारत इजराइल के नज़दीक आया और उस रणनीति में काफ़ी हद तक सफल भी रहा। उसने न सिर्फ इजराइल को साधा बल्कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ को भी साधा और इस मामले में मोदी सरकार की विदेश नीति सफल कही जा सकती है। तो वहाँ से ये तर्ज लिया गया है, वहाँ से ये मॉडल लिया गया है और कहीं ना कहीं इजराइल के कानून से भारत ने प्रेरणा ली है, कहा ये जा रहा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।